हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय नवोदय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं के विषय में सबसे अहम सवाल पूछे जा रहे हैं जो हमारे थंबनेल पर आपको दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 का रिजल्ट कब आएगा, बच्चों का एडमिशन कब तक होगा और वही विद्यालय कब तक चले जाएंगे। उसके अलावा दूसरा एक महत्वपूर्ण सबसे पहले प्रश्न आता है कि सर 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा। ये सारे सवाल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इसी विषय पर इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। आपको इसमें से किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और आप 2022 के लिए परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट navodaystudy.com पर हम 100 से अधिक टेस्ट और मॉडल पेपर डाल चुके हैं, जहां से आप अभी भी अध्ययन चालू कर सकते हैं। आगे टेस्ट और बढ़ेंगे, मॉडल पेपर और बढ़ेंगे और अध्ययन सामग्री आपको मिलेंगे। एक बात और बता दें कि हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट है 101 ऑनलाइन टेस्ट पिछले वर्षों में जिसका शुल्क 250 रुपया हुआ करता था, वो 2022 के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है और वह हमारे वेबसाइट पर मॉक टेस्ट के नाम से पूरी तरह से निःशुल्क मिलेंगे। तो इस वर्ष जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट निःशुल्क आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर ही। केवल आपको वेबसाइट पे जाके सारे टेस्ट को देना होगा और वो पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगे। अब बातें करते हैं हम हमारे थंबनेल में बताए गए उन 4 बिंदुओं का जिसका हमने अभी चर्चा करना शुरू करना है। इसमें सबसे पहला है कि नवोदय विद्यालय की रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो बात को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा। आमतौर पर पाया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन पिछले वर्ष लिए गए परीक्षा परिणाम घोषित करने के सप्ताह 10 दिन बाद आती है। अर्थात यदि हमारे पिछले वर्ष का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो नोटिफिकेशन भी उससे पहले नहीं आएगा। यह आमतौर पर इससे पहले जितने भी बार हुआ है उसके आधार पर हम यह अनुमान लगा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद लगभग परीक्षाएं 4 महीना या उससे ज़्यादा समय के अंतराल पर होती है। यदि हम सितंबर महीने को ही नोटिफिकेशन का महीना मान लें तभी जाके हमारी 2022 की चयन परीक्षा 2022 में जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह या फरवरी महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में संपन्न हो सकती है। यदि इससे ज़्यादा लेट होती है तो परीक्षा जो है अप्रैल तक भी जा सकती है। तो शायद नवोदय विद्यालय यह नहीं चाहेगा कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 की जो परीक्षा डेट है वो अप्रैल तक चला जाए। वो कोशिश करेगा कि जनवरी के लास्ट सप्ताह, जनवरी या फरवरी के पहले 2 सप्ताह के अंदर परीक्षा संपन्न कराया जाए। तो इसलिए नोटिफिकेशन इसी महीने अर्थात सितंबर में ही अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी तरह से संभावना है। इसका थोड़ा सा इंतज़ार करें। उससे पहले हमें नवोदय रिजल्ट 2021 का इंतज़ार करना है। अब बातें करते हैं रिजल्ट 2021 की। रिजल्ट 2021 को हम अब कैसे समझें। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि नोटिफिकेशन आने से पहले रिजल्ट आ जाना है और हम मान रहे हैं कि यदि 2022 की परीक्षा जनवरी या फरवरी इस महीने को तय करते हैं, ये हमारा अनुमान मात्र है, तो भी इसी महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाना चाहिए और नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। क्योंकि हम इसी महीने के अंतिम तारीख को अर्थात सितंबर की अंतिम सप्ताह को हम नोटिफिकेशन का समय मानते हैं, तो उससे 10 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इस अनुमान से हमने यह रिजल्ट की तिथि 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच कभी भी आने का एक अनुमान लगाया है। चारों तरफ की सारी बातें सोचा है और तय किया है कि यह रिजल्ट जो 11 अगस्त को संपन्न हुए परीक्षा की रिजल्ट हम 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आने का अनुमान लगा रहे हैं। ये अनुमान क्यों लगाया गया है, इनके भी हम आपको 3 बिंदु बताएंगे। ये 3 बिंदु क्या क्या है इसे आप गौर से सुनिए। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु क्या है
कि दशहरा दीपावली का अवकाश अगले महीने के प्रथम सप्ताह के बाद से लगभग शुरू हो जाएंगे, अर्थात अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद दशहरा दीपावली अवकाश जो लगभग 1 महीने का नवोदय विद्यालय का होता है। तो नवोदय विद्यालय समिति चाहेगा कि एडमिशन की प्रक्रिया दशहरा दीपावली अवकाश से पहले पूर्ण कराया जा सके, ताकि बच्चों को दशहरा दीपावली के बाद ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये है कि हमने 16 तारीख से 21 तारीख का डेट ही क्यों रखा, इसको भी हम बताएं कि हिंदी पखवाड़ा के तौर पर अभी चल रहे हैं नवोदय विद्यालयों में हिंदी पखवाड़ा के कार्य, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, विभिन्न क्रियाकलाप, खेलकूद आदि ये चल ही रहे हैं। उन बच्चों को नवोदय विद्यालय बुलाया भी गया है जिन्होंने ये हिस्सा लिया हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि 15 तारीख तक शायद रिजल्ट निकाल के सारी बातों को एक साथ ना ले, तो 16 से 21 का डेट हमने इसलिए रखा है ताकि 16 और 21 के बीच यदि रिजल्ट निकलता है तो दशहरा दीपावली के अवकाश के बीच में एडमिशन लिया जा सकता है। तीसरी बातें और क्या है उसको भी हम बताते हैं। तीसरी बात यह है कि नवोदय विद्यालय की रीओपनिंग का कार्य चरणबद्ध किया जा रहा है, अर्थात अभी आधे बच्चों के साथ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है, फिर उनके पूरे बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे प्रक्रिया हैं। तो हम दशहरा दीपावली के बाद यदि एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो केवल रीओपनिंग का कार्य पर विशेष रूप से फोकस किया जा सके दशहरा दीपावली छुट्टी के बाद। इसलिए यह हमारा अनुमान है कि एडमिशन और रिजल्ट की जो प्रक्रिया है और नए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है ये इसी महीने अर्थात सितंबर के लास्ट सप्ताह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिए जाएंगे और एडमिशन के कार्य भी हमारे अनुमान के आधार पर पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस चारों तरफ की सारी बातें को सोचने के बाद हमने ये फिक्स डेट निकाला है। ये हमारे अनुसार है, किसी प्रकार के हमको कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच नवोदय की रिजल्ट आ जाएंगे और उसके जस्ट बाद आपके नए नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे जिस पर बच्चे 2022 के लिए अप्लाई करेंगे। अब हम आगे फिर बात करते हैं कि बच्चों का एडमिशन कब होगा और उनकी स्कूल कब खुलेंगे, अर्थात उन्हें स्कूल कब बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें, यदि एडमिशन पूर्ण हो जाती है तो बच्चों को उनके ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन बच्चों को विद्यालय बुलाया जाता है उन्हें ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा और जिन्हें विद्यालय नहीं बुलाया जाता है उन्हें ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं वो यथावत जारी रहेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं 2 बिंदु जो हमारे पास बचा है उस पर। तो आपको फिर से एक बात बता दें कि आप नवोदय विद्यालय 2022 की तैयारी में हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से हमारे वेबसाइट पर लग जाइए। हम रोज़ वेबसाइट को अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम यूट्यूब पर भी क्लास शुरू करेंगे। ये क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब पर लाइव क्लास, वीडियो क्लास और प्रीमियर क्लास के रूप पर चालू होंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक की सारी प्रश्न और क्लासेस मुहैया कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। अब बातें करते हैं हम बच्चों की नवोदय में एडमिशन की। एडमिशन कब तक होंगे? जैसे कि अब से पहले हर बार आमतौर पर यही होते आया है कि जैसे ही रिजल्ट निकला नवोदय विद्यालय से एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट के साथ बच्चों को अर्थात चयनित बच्चों को नवोदय विद्यालय बुलाया जाता है और उनसे सारी प्रक्रियाएं की जाती है। इसी बीच आपसे जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अलावा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी मंगाया जाता है और बाकी अन्य सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखना होता है। तो ये सारी प्रक्रिया के साथ यह समय जो है 10 से 15 दिन का लग जाता है। इतनी प्रक्रिया को हम सोच रहे हैं जिस डेट पर यदि रिजल्ट निकलता है तो दशहरा दीपावली से पहले ये पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन यदि यह रिजल्ट इससे भी विलम्ब होती है तो यह प्रक्रिया जो है दशहरा दीपावली के बाद अर्थात एडमिशन होते होते शायद अक्टूबर या नवंबर के कुछ समय बीत जाएं और ऐसा शायद नवोदय विद्यालय नहीं चाहेगा। तो यह है एडमिशन के समय क्या हो सकता है। अब बातें करते हैं स्कूल कब खुलेंगे और बच्चे स्कूल तक कब जाएंगे। तो हमने पहले ही बता चुका है कि नवोदय स्कूल तो
बच्चे जाएंगे ही, लेकिन विद्यालय जो है खुल चुका है। अब खुल चुका है तो सारे बच्चे एक साथ इस वर्ष जो है शायद नहीं जा पाएंगे। कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चे को 50-50 के हिसाब से अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाया गया है। उनको 100% बुलाने में समय क्या लग जाएगा ये भी देखिए। सितंबर के बाद अक्टूबर महीना दशहरा दीपावली गया और नवंबर महीने के 15 तारीख तक मान लीजिए 9वीं से 12वीं तक के 100% बुलाए जाते हैं, उच्चतर शिक्षा के बच्चे को बुलाया जाता है, तो पूरे 6वीं से 8वीं तक के बच्चे बच जाते हैं दिसंबर में बुलाने के लिए। अब बात करते हैं दिसंबर में 6वीं से 8वीं तक के सभी बच्चे को शायद एक साथ नहीं बुलाए जाएंगे। इसका कारण यह है कि केवल उसमें से 8वीं के बच्चा ही पुराने बच्चा है, अर्थात 8वीं का बच्चा वो भी मुश्किल से 7 से 8 महीने नवोदय विद्यालय में रह के आया हुआ है और वो पहुंच गया है कक्षा 8वीं पर, तो सबसे पहले उनको बुलाया जाएगा। उसके अगले चरण में 7वीं के बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं जो एक भी दिन नवोदय विद्यालय नहीं गया है, उस बच्चे को नए बच्चे के तौर पर 7वीं कक्षा के बच्चे को बुलाया जाएगा। उनको फिट होने में 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद इस वर्ष के चयनित नए बच्चे जो कक्षा 6वीं पहुंचेंगे उसको बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार एक नए बच्चे को ना बुला के स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से शायद बच्चे को बुलाया जाए। तो हम इस पर अनुमान लगाते हैं कि 15-15 दिन या 10-10 दिन का भी यदि अंतराल होता है तो नवंबर और दिसंबर की जो महीना है इसमें से काफ़ी समय बच्चे को बुलाने में लग सकते हैं और बच्चे को दिसंबर महीने के 15 तारीख के बाद शायद मौका मिले कि नवोदय विद्यालय वो जा पाएँ और वहाँ ऑफलाइन क्लास में सम्मिलित हो पाएँ। उससे पहले बच्चे को नवोदय विद्यालय द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन क्लास पर ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। हमारे इस वीडियो का सारांश के रूप में हम फिर से यह बता दें कि इस वर्ष का नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा रिजल्ट हमारे एक अनुमान के आधार पर 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आएंगे और 2022 के लिए नए नोटिफिकेशन 21 सितंबर से सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के कुछ दिनों पश्चात तक कभी भी आ सकते हैं। नए बच्चों को फॉर्म अप्लाई कराने के लिए लगभग 2 महीने का समय मिलेगा और एक अनुमान के अनुसार जनवरी 2022 में यह परीक्षा अंतिम सप्ताह के आसपास होगी या फरवरी के 15 तारीख से पहले। इसका भी एक कारण हमने निकाला है कि सीबीएसई इस परीक्षा को संपन्न कराती है और सीबीएसई इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए अपने शेड्यूल के अलग टाइम में कराती है, या तो जनवरी का समय लेती है या सीधा अप्रैल का। बीच में वो देश भर में बहुत सारे और शिक्षाओं की परीक्षा कराती है। तो सीबीएसई द्वारा दिए गए जो समय है उसके आधार पर नवोदय विद्यालय अपनी नोटिफिकेशन जारी करता है, क्योंकि परीक्षा की तिथि नवोदय विद्यालय के हाथ में ना हो करके सीबीएसई के हाथ में होती है। हो सकता है उन्होंने अभी समय या डेट नहीं दिया हो, इस कारण से भी नोटिफिकेशन में विलम्ब हो सकती है। तो इस प्रकार हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो करते रहें। और एक बात अंत में मैं और बता दूं कि नोटिफिकेशन जितना भी लेट हो जाए उतने ही इस वर्ष के बच्चों को फायदा है, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन आज की डेट में निकल जाती है, ध्यान दीजिए, यदि नोटिफिकेशन आज की डेट में निकल जाती है तो निश्चित है कि आपका 10 से 20 जनवरी के बीच परीक्षा होगी। लेकिन इस महीने के बाद नोटिफिकेशन आती है तो हो सकता है कि फरवरी और मार्च दोनों में परीक्षा ना हो और परीक्षा अप्रैल चला जाए, आपको तैयारी करने का ज़्यादा समय मिलेगा। तो इस प्रकार नोटिफिकेशन के लिए ज़्यादा आप जो है ललायित ना हो, कोशिश ये करें कि आप पढ़ाई अभी से चालू कर दें और मान लें कि जनवरी में परीक्षा होना है, हमारे पास केवल 4 महीने का समय है। नोटिफिकेशन लेट आने पर आपको 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस प्रकार इस साल यह कोशिश किया जाएगा कि परीक्षा की तिथि और ना बदलना पड़े, ऐसे नोटिफिकेशन आए। तो ये हम अंत में यही अपेक्षा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, ग्रुपों में शेयर करें। हम आगामी वर्ष आप लोगों को हमारे YouTube के माध्यम से कम 150 घंटे का वीडियो उपलब्ध कराएंगे और लगभग 150 ऑनलाइन टेस्ट हमारे वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और इससे अधिक सुविधा उपलब्ध कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।